हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज ना हम लोग एक रूट लोकस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कॉमन डाटा क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, एक क्या है ना कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है हमको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए 1 + kGa k इंटू जी एस इज इक्वल टू 1 0। ये अपने पास क्या है, 1 ऑफ k g ऑफ s इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है ना, ये अपने पास एक नेगेटिव फीडबैक यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए हमारे पास किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, उसमें बोला है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस जो है, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो जी एस है वो बोला है कि वन पोल एट द ओरिजिन एंड 2 पोल्स एट द -1। वो एक पोल जो है सो ओरिजिन पे लाई कर रहा है और 2 पोल जो है सो -1 पे लाई कर रहा है। मतलब जो किसका ओ एल टी एफ किस तरीके का होगा, तो ओ एल टी एफ हो जाएगा k बाई एस ब्रैकेट अंडर s+1, क्योंकि 2 पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है इसलिए s+1 का होल स्क्वायर। 2 पोल लाई एट द ओरिजिन। ठीक है, 1 पोल लाई एट द ओरिजिन एंड 2 पोल लाई एट द -1। ठीक है, the root locus of the system for the varying k which of the following figure so in the following figure। तो अपने पास ना ये दे रखा है रूट लोकस जो सिस्टम है ना वैरिंग के लिए। सो इन दिस फिगर, ये फिगर दे रखा है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो ये जो पॉइंट है ना, ये पोल जो है क्या कर रहा है, और इसमें से एक पोल जो है सो ये पॉइंट ये ना लाइज कर रहा है रूट लोकस में। क्योंकि क्या है ना कि हम जब पोल्स और जीरोज को देखते हैं ना इन द लेफ्ट राइट साइड, तो ऑड अगर होता है तो हम बोलते हैं कि ये ना रूट लोकस में। तो एक जीरो जो पोल है ना यहाँ पे, वह इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और एक पोल और ये पोल दोनों क्या करेगा ना, आपस में कोलाइड करके ब्रेकिंग पॉइंट बना देगा। तो ये क्या करेगा, एक पोल का जीरोज के लिए इधर इन्फिनिटी पे खोजेगा और एक ये इन्फिनिटी पे खोजेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट और हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ना ये जो पोल है ना अपना, जो ऑलवेज रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एंड इट टर्मिनेट फ्रॉम द ओपन लूप एट द इन्फिनिटी और द फाइनाइट जीरोज और द इनफाइनाइट जीरोज। तो ये ना इन्फिनिटी जीरोज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फिनिट जीरो नहीं है, तो क्या करेगा सबके सब इन्फिनिटी जीरो के लिए क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पे। तो ये अपने पास एक हो गया, एक ये। तो रूट लोकस कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है, अपने पास जो रूट लोकस बना ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को ना, एक पॉइंट है जहाँ जीटा का वैल्यू 0.5, जीटा का वैल्यू 0.5 के लिए ना एक पॉइंट कट किया, और इस पॉइंट का ना पॉइंट ए, इस पॉइंट को एट द हम लोग बोलते हैं ना इन द लोकस ऑफ द पोल्स में ना, इसको बोलते हैं दैट इज़ ओमेगा एन। ये अपने पास क्या हो जाता है, वैल्यू ओमेगा एन के बराबर होता है। जो ये वैल्यू होगा जीरो से जो ए वैल्यू है, ये ओमेगा एन की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास ना ये ना ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट। क्योंकि दोनों पोल्स क्या करें, आपस में कोलाइड हो रहे हैं और बाहर की तरफ निकल रहे हैं, उस रियल एक्सिस से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रेक अवे पॉइंट है -1/3। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास -1/3 ही जो आएगा वो ब्रेक अवे पॉइंट। पूछा है कि कॉन्स्टेंट डैम्पिंग रेशियो ना दे रखा है, वही ओमेगा एन जीटा दे रखा है। कॉन्स्टेंट डैम्पिंग रेशियो जीटा इज इक्वल टू 0.5, और बोला है द इंटरसेक्ट द रूट लोकस एट द पॉइंट ए। जो रूट लोकस ना पॉइंट ए के पास इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हो गया। तो जी ओमेगा का पॉइंट तो ये हो गया, जी ओमेगा पे यहाँ कट कर रहा है और सिग्मा पे यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, ये सिग्मा वाला रियल एक्सिस, सिग्मा प्लस जी ओमेगा। इस पॉइंट को अगर कोई पॉइंट ए है तो उस पॉइंट ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, सिग्मा प्लस जी ओमेगा आएगा, सिग्मा प्लस जी ओमेगा ये आएगा। ठीक है, हमारे पास ना डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट द ओरिजिन टू द पॉइंट ए इज गिवन 0. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए। अब डिस्टेंस हमको दे रखा है 0 से ए, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 टू ए इज 0.5। मतलब क्या दे रखा है अपने पास, ओमेगा एन का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 0.5। जीटा भी दे रखा है 0.5, डैम्पिंग ये भी दे रखा है, ओमेगा एन भी दे रखा है। अब हम इजी टू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट निकलना है, ये पॉइंट कैलकुलेट होगा ये। तो ये डिस्टेंस जो निकालोगे, ये डिस्टेंस निकल रहा ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर, और ये वाला जो डिस्टेंस निकालोगे जी ओमेगा वाला, तो ये तुम्हारे पास निकलेगा सिग्मा इंटू ओमेगा एन। ठीक है,
सिग्मा इंटू ओमेगा एन करोगे तो 0.5 मतलब क्या हो जाएगा 0.5 ये तुम्हारे पास आया 0.25 मतलब 1.4। इसका रेशियो आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ले लेते हैं तो 1/4 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास √3/2 आता है। ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास √3/2। सही है, √3/4 आएगा, √3/2 नहीं आता, √3/4 आएगा। इसको पुट करके देखो √3/4 आएगा। एक मिनट क्रॉस चेक कर लूँ एक बार। रूट अंडर जीटा ना ओमेगा एन 0.5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर √3/4 आता है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गया ना, जो पॉइंट ए का वैल्यू, यही पहला पूछा था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द जीटा 0.5 एंड द रूट लोकस इज, और द पॉइंट दैट पॉइंट इज -1/4, क्योंकि ये अपने पास नेगेटिव है तो -1/4 आ जाएगा, और ये -1/4 इंटू जी ऑफ √3/4, ये अपने पास करेक्ट आंसर आ गया। अब ना वैल्यू ऑफ के के लिए ना, द वैल्यू ऑफ के एट द पॉइंट ए के लिए ना वैल्यू ऑफ के क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के एट द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए हमारे पास आ गया, उसी वैल्यू के लिए के का निकालना था। हम इसका ना क्या करते हैं ना, मैग्नीट्यूड कंडीशन ले लेंगे। तो हम लोग देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें ना ट्रिगोमेट्री से सॉल्व किया हुआ है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल के हमारे पास अब जो पोल है ना, पोल की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, वही देखो मैग्नीट्यूड कंडीशन बोलता है के इंटू जी एस इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड कंडीशन के इंटू जी एस इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या है इसको मैग्नीट्यूड कंडीशन में, तो के का वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, के का वैल्यू निकालना है। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू जो मेरे पास निकला वो निकल के आ जाएगा क्या, पोल्स वाला, यही इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इसका वैल्यू पुट करके यहीं पे बताते हैं। तो ये तुम्हारे पास इसका वैल्यू -1/4 जे √3/4 यही है जो हमने निकाला। और दूसरे बारे में पुट करेंगे इस स्क्वायर वाले में, तो हमारे पास क्या था, S+1 था ना, S+1 था। तो यहाँ पे जब S+1 के साथ सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू तो ये हो गया, +1 इसमें होता तो +1 होता तो 1 - 1/4 करते तो 3/4 आ जाता। तो ये तुम्हारे पास हो गया ओवरऑल इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे ना कि के का वैल्यू निकालो, दोनों साइड इसको ना मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड कभी भी रियल और इमेजिनरी का मैग्नीट्यूड निकलता है तो 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस जे √3/4 का होल स्क्वायर। तो अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/16, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर, इमेजिनरी का होल स्क्वायर रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी का जो रूट मैग्नीट्यूड निकलता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता 3 और ये हो जाता 16। तो मेरे पास क्या हो जाता √4 डिवाइडेड बाई 16, तो मतलब 1/4। तो ये निकल के हमारे पास क्या आ जाता 1/2। इसका ओवरऑल वैल्यू जो आ जाता मेरे पास वो 1/2 के बराबर आ जाता। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास 1/2 मैग्नीट्यूड आ जाता। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मेरे पास 3/4 और ये 3/4। पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसके इनसाइड वाले के, फिर देन स्क्वायर कर लेंगे। तो 3/4 का मैग्नीट्यूड हो जाता 9/16। सिर्फ हम क्या करें, स्क्वायर बाद में देख लेंगे। 9/16 प्लस ये हो जाता मेरे पास क्या, मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालते तो 3/16 मतलब 12/16, 9/16। और ये स्क्वायर ये रूट था तो 3 और 3/16। ठीक है, 9/16 3/16 मतलब 12/16, रूट अंडर 12/16। अब 12/16 को क्या करोगे, 12/16 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3/4 लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो, √3/4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, √3/4। यहाँ से निकालोगे तो √3/4, क्योंकि 12 का √3/4 आ जाएगा, 16 का तो 4 निकल के आ जाएगा, और 12 का √3 निकाल लेंगे, क्योंकि 3 तो 3 मल्टीप्लाई इंटू 4 इज इक्वल 12, और 4 × 4 16, तो ये √3/4 आ जाता। अब इसका स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर करते तो 3/16 आ जाता है, 3/16 आ जाता, 3/16 आ जाता। तो ये दोनों को अगर मल्टीपल कर लेते 3/16 इंटू 1/2, तो ये आ जाता मेरे पास क्या,
3/16 ना, 3/4 आ जाएगा ना, 4 ना 2 आ जाएगा ना, 2 आएगा, देखो 2 आएगा क्योंकि 4 तो आ जाएगा यहीं पे, यहाँ पे तो 2 आएगा ना। 3/4, 3/4 और प्लस 1/2, ये 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका 3/2 और 1 ये दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। मल्टीपल कर लेंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा, के का वैल्यू उधर ले, के का वैल्यू ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8/3। तो ये आ जाएगा, के का वैल्यू 3/8 आएगा ना, 3/8, हाँ 3/8 ही आ जाएगा ना, ऊपर उधर चला जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो 3/8 आ जाएगा। तो के का वैल्यू मेरे पास 3/8 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में यही 2 चीज़ निकालना था और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग ना इसमें क्या करते हैं ना, लोकस ऑफ द पोल्स, कभी भी लोकस ऑफ पोल्स फाइंड आउट करने का ये मेथड होता है कि क्या कभी भी लोकस ऑफ पोल जो निकालते हैं तो ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट था कि लोकस ऑफ पोल्स कैसे निकालते हैं, और देन उसके बाद ना के का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो रूट लोकस का ना सारे कहानी ख़त्म हो गए, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।